ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले। जितने ऋषि मुनि दंडक वन में थे वो सब गोपी बन बन के आए भगवान के महारास में नाचने के लिए। स्कंद पुराण के अनुसार षोडशैव सहस्राणि गोपास्तत्र समागता। चंद्रमा की 16 कलाएं 16,000 गोपी बनकर महारास में आई। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राशेश्वरी राधा जी के साथ में 33 गोपियां आई और उन सबके साथ में हजारों की संख्या में गोपियां हैं। गर्ग संहिता में लिखा गया कि जिस समय भगवान राम ने जानकी जी के गले में माला डाली तो यथा सीता तथा सर्वे भूयास्मैति वादिना। सब मन से राम को ही दूल्हा बनाना चाहती थी, तो वो जनकपुर की सब कन्याएं भी गोपी बन के आई हैं। कृष्णोपनिषद में लिखा है कि वेदों की 16,108 ऋचाएं भी भगवान के महारास में गोपी बन के आ गई। प्रमदा सत कुलाचिरात, कितनी संख्या है ये स्पष्ट नहीं है। महारास प्रारंभ हुआ है। ऐसो रास रचो वृंदावन, ऐसो रास रचो वृंदावन। बज रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन। बजी रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन। बजी रही पायल की झनकार। घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे, घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे। घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे, घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे। बजबे बिछुआ बहुत बाजे, बजबे बिछुआ बहुत बाजे। खड़ा कर धनी हो बाजे, खड़ा कर धनी हो बाजे। खड़ा कर धनी हो बाजे। खड़ा कर धनी हो बाजे। अंग अंग में सहना बाजे, चुरियन की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन। बज रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन। बज रही पायल की झनकार। बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे। बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे
सारंगी अरु महुवर बाजे, सारंगी और महुवर बाजे, सारंगी अरु महुवर बाजे, सारंगी और महुवर बाजे, बंसी बाजे मधुर मधुर अरु बाजे, हिना के तारे, ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। राधा मोहन दय गलवैया, राधा मोहन दे गलवैया, राधा मोहन दय गलवैया, राधा मोहन दे गलवैया, नाच संग संग लय फिर कैया, नाच संग संग ले फिर कैया, प्यार चले शीतल सुख दैया, 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 लहंगा पटुका फरिया फेरे, सनन सनन सनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार, ऐसो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। बोलिए राम हो पीताम्बर से गोपियों का पसीना पहुँचते हैं। किसी का घुंघरू टूट जाए उठा के लाते भगवान, ये देखो आपका घुंघरू टूट गया। प्यास लगे तो दौड़ के चले जाए यमुना से जल भर के ले आए, ये लो जल पियो। तो गोपियों को अभिमान हो गया, सम्मान को रोक पाना सबके बस का कहाँ है। अभिमान हो गया गोपियों को। तो जब गोपियों को अभिमान हो गया तो भगवान रास के बीच में ही अंतर ध्यान हो गए। अंतर ही दे भगवती सहसेव ब्रजांगना। भगवान ब्रजांगनाओं के बीच से भगवान बीच से ही अंतर ध्यान हो गए। अंतर हिते भगवती। अच्छा, भगवान तो सब जगह है, सब जगह भगवान है। भूमो जले नवसि देव नरा सुरेशु भूतेषु देव सकलेषु चराचरेषु पश्यन्ति शुद्ध मनसा खलु राम रूपम सर्वम विष्णुमयम जगत। गॉड इज एवरीवेयर। जब भगवान सब जगह है तो फिर अंतर ध्यान का मतलब क्या हो गया? भगवान कैसे अंतर ध्यान हो गए? भगवान तो सब जगह है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचित ईशावासमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। बात बिल्कुल सही है, भगवान सब जगह है, लेकिन जब जीव के आगे अभिमान का पर्दा आ जाता है तो फिर अभिमान के आगे भगवान दिखाई नहीं देता। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर हिते भगवती सहसेव ब्रजांगना। तो भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो अकेले हो गए अंतर ध्यान? ना ना ना, भगवान किसी को लेकर भी गए साथ में। किसको ले गए भगवान?
भागवत जी के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 22वां श्लोक। किसको लेके गए भगवान? अनया आराधितो नूनम भगवान हरीश्वरा यत्र विहाय गोविंद प्रीतो या मन यदरः। भगवान किसको साथ में ले गए? अनया आराधितो नूनम, भगवान की कोई आराधिका है। पूरे भागवत में राधा का नाम स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया राधा का नाम? ऐसी मान्यता है कि श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा साढ़े मास की भवेत। सुखदेव जी अगर राधा का नाम भागवत में ले लेते तो उन्हें 6 महीने तक वो समाधि लगानी पड़ जाती। ऐसा महाराज पावर था राधा के नाम में। तो 7 दिन में पूरी कथा सुनानी थी, तो स्पष्ट रूप से राधा का नाम लिया नहीं गया। फिर भी पूरी भागवत राधामय है। भले ही राधा भागवत में दिखाई ना दे, लेकिन पूरी भागवत राधा पर ही टिकी है। बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हो, 3 मंजिल का मकान बना हो, उसकी भव्यता दिव्यता तो दिखाई देती है, लेकिन कभी उसका फाउंडेशन दिखाई नहीं दिया, उसकी नींव दिखाई नहीं दी। अगर नींव सुंदर ना होती, नींव मजबूत ना होती, तो कितना भी सुंदर मकान बना होता वो टिक ना पाता। तो भागवत सुंदर है, श्याम सुंदर की कथा सुंदर है, लेकिन इसका फाउंडेशन तो राधा है। अंडरले ऑफ राधा, वेश है पूरी भागवत का राधा। राधा के नाम के बिना भागवत की कल्पना ही मुश्किल है। शास्त्र कहते हैं यदा प्रियंगुपत्रेषु रूढ़माणेषु मिष्यते श्रीमद्भागवते शास्त्रे राधा नाम की दृसम। जैसे मेहंदी की पत्ती हरी है, देखने में तो हरी है, लेकिन लालिमा उसी में छुपी है, ऐसे ही भागवत में देखने में भले ही राधा दिखाई ना देती, लेकिन राधा इसी में छुपी है। श्रीयुत है ये पूरी भागवत, श्रीमद् भागवत। श्री माने राधा, राधामय है पूरी भागवत। तो कौन आराधिका है? अनया आराधितो नूनम। कौन आराधिका है जो भगवान के साथ में गई? कृष्णेन आराध्यते इति राधिके। भगवान कृष्ण की आराधिका राधा साथ में भगवान के गई। और जब राधा जी साथ में गई तो राधा के मन में भी थोड़ा अभिमान हुआ कि देखो भगवान हमें ही ज्यादा चाहते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद राधा जी ने कहा प्रभु हमसे चला नहीं जाता। भगवान ने कहा फिर क्या करें? बिठा ले अपने कंधे पर। भगवान ने कहा बिल्कुल। यहाँ से भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब राधा जी भी पुनः आ गई जहाँ रास हो रहा था। अब जब रास में रास बिहारी ही नहीं, तब गोपियां लीला करने लगी। रास लीला, लीला हुई। अब कस्यास चित्त पूतनायन्त्या। एक गोपी पूतना बन गई, बाल लाल बिखेड़ लिए उसने, हा 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 करने लगे हम पूतना है। कस्यास चित्त पूतनायन्त्या कृष्णा पिबत स्तनम। उसने कहा मैं, दूसरी गोपी बोली मैं कृष्ण हूं, मैं अब इसको स्तनपान करने के बाद मार दूंगा। तो फिर तीसरी गोपी कोई तृणावर्त बन गई, चौथी गोपी कृष्ण बन गई।
ऐसा बहुत देर तक लीला का क्रम चला और भगवान जब रास बिहारी नहीं आए तो सब पहुंच गई कहां? यमुना पुलिन पर। एक गोपी ने कहा तो ना घर की रह गई और ना घाट की, अपने पति को छोड़कर आई थी जगतपति के लिए, और जगतपति भी छोड़कर चले गए। अब क्या करोगी? एक ने कहा बहन जो होगा सो होगा, लेकिन अब संसार में पुनः लौटकर तो नहीं जाएंगे हम। इसी जंगल में साध्वी का वेश बना के और भगवान का भजन करूंगी। अब तो कन्हैया नंद को लाला रे, ये छलिया नंद को लाला रे, अरे हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे। कन्हैया नंदी को लाला रे, वो चलिया नंदी को लाला रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। आपन रही में महल अटारी, आपन रहे में महल अटारी, आपन रही में महल अटारी, आपन रहे में महल अटारी, हमें तो झोपड़िया धराए गयो रे, हमें तो जोगनिया धराए गयो रे, हमें तो झोपड़िया धराए गयो रे। ओ लाला नंद को लाला रे, वो चलिया नंदी को लाला रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। आपन खावे माखन मिश्री, आपन खावे माखन मिश्री, आपन खावे माखन मिश्री, आपन खावे माखन मिश्री, हमें तो गुरु धनिया खवाए गयो रे, हमें तो गुरु धनिया खवाए गयो रे, हमें तो गुरु धनिया खवाए गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, सब यमुना के किनारे खड़ी एक स्वर में भगवान के लिए रोने लगी। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा
श्रयत इंदिरा सस्वदत्र यति दृश्यता दिक्षुतावकास्त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदासये अशुल्कदासिका वरद निगनतो नेह किं बधा। प्रभु, हमने आपसे प्रेम का कोई सौदा नहीं किया, कभी कोई शुल्क नहीं चाहा है आपसे। बड़ी दुखी है सबकी सब गोपियां। एक ने कहा देखो जीवन में दुख तो तब दूर होगा, कम सुखम स्थाप्यति इति कथा। अगर कथा कही जाए तो व्यथा मिट जाएगी। तब कथा मृतम तप्त जीवनम। सब रो रही थी, भगवान कब मिलेंगे, मीरा को कब मिले। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। कबीर बाबा कहते हैं कि कबीरा तृष्णा दूर कर, रोने से कर प्रीत, और बिन रोए कित पाही हो, प्रेम प्यारे मीत। भगवान कब मिलते हैं? आंसू बहाने से। स्तुति करत नयन जल स्तुति करत नयन जल बारी। तो सब जब रोई हैं तो फिर भगवान रास बिहारी से रहा नहीं गया, प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। अब यमुना के किनारे फिर से रास हुआ है शुरू। रास रचो है, 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 यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे कृष्णा नाचे। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, 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 यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो इस महारास में एक विशेष घटना घटित हुई।
सब लोग जा रहे थे, सब देवियां आ रही थी, तो पार्वती मैया भी सजने संवरने लगी। भोले बाबा ने कहा देवी जी कहाँ? उन्होंने कहा महाराष्ट्र में जाना है हमें। तब भोले बाबा बोले हम भी चलेंगे। देवी जी ने कहा बाबा आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? वहां केवल स्त्रियों का प्रवेश ही हो सकता है। तब बाबा बोले ये कोई कठिन बात है स्त्री बनना? सरल है ही, तो हम बन जाएंगे स्त्री। माँ ने कहा बाबा और कोई हो तो एक बार स्त्री बने तो स्त्री जैसा लगेगा भी, और आप बनेंगे भी तो लगेंगे नहीं। क्यों नहीं लगेंगे भाई? आपके साथ में बहुत समस्याएं हैं। क्या समस्या है? तो माँ ने बताया तुम जो चलोगे कहाँ छिपेगा ये चंदा का उजियाला, ये चंदा का उजियाला। ऊपर चंद्रमा है, एक कर में है डमरू सोए, दूजे में नाग काला। आप घूंघट मारोगे तो सांप बाहर आ जाएगा घूंघट के। बहुत समस्याएं हैं, आप नहीं बन सकते महाराज, जिद ना करो, यहीं रहो आराम से। बाबा बोले हम मानेंगे नहीं किसी की, ये कोई समस्या है, इन सबका सॉल्यूशन है। क्या है? बाबा बोले सुनो, इन सबको रखूंगा मैं झोली में डाल के। बाबा इन सबको रखूंगा मैं झोली में डाल के। भोला बन जाओ भोली घटने काल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल 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 के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोले बाबा चल दिए, महाराष्ट्र में आए। भगवान ने कहा आज परिचय कराया जाएगा सबका। ऐसे कौन पता कौन कहां से आया। तब भोले बाबा लंबा घूंघट मारे बैठे। पूछा ये बड़ी शर्मीली गोपी है, कुछ बोल नहीं रही, बिल्कुल आई है जब से ऐसे ही बैठी। किसके साथ में आई ये गोपी? पार्वती मैया ने कहा हमारे साथ में। अच्छा कौन है तुम्हारी ये? अरे बोले कौन क्या? ये मित्र हैं, हमारी सहेली है, फास्ट फ्रेंड। अच्छा अच्छा, तो क्या नाम है इनका? बोलिए नाम। हाँ भगवान ने कहा कहे नाम है नहीं तुम्हारी सहेली का, बिना नाम की सहेली है? नहीं नहीं, बोले नाम तो है ही, ऐसा थोड़ी नाम नहीं है। तो क्या नाम है? माँ ने कहा नाम, हाँ नाम है इनका त्रिलोचना देवी। वाह, तो त्रिलोचना देवी को देखो कितनी शर्म है, जब से आई है तो ऐसे घूंघट मारे बैठी। भगवान ने आकर के घूंघट हटा दिया। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। बाबा अब तुम इसी वृंदावन में गोपेश्वर भगवान बन के रहोगे। अंतिम परिणाम काम पराजित हो गया। हाथ जोड़ लिए इसने। सधन्या पुरुषो लोके काम जेता सकथ्यते।
काम ने स्वयं कहा आज आपने हमें जीत लिया, आज से आपका नाम अच्युत होगा। बोलिए अच्युत भगवान की जय हो। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये कथा तो बड़ी सुंदर है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ जाए। स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता करता भी रक्षता प्रदीपमाचरण ब्रह्मन परदारा विमर्शनम। आप तो कह रहे थे कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। स्थापनाय धर्मस्य प्रसमायैतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरा। आप जब से हमें कथा सुना रहे हैं, आप नित्य ये बात कहते हैं कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, स्थापनाय धर्मस्य। लेकिन ये कथा हमें ऐसी, तो इसमें कोई हमें कारण नहीं समझ में आया कि कौन सी धर्म स्थापना हुई है महाराष्ट्र में। प्रदीपमाचरण ब्रह्मन, वो ब्रह्म कैसा जो परदाराभिमर्शनम, जो परदाराओं के साथ में हास परिहास करें, वो कैसा भगवान जो दूसरों की स्त्रियों के साथ में हास परिहास कर रहा। ये क्यों कहा गया, क्यों लिखा गया? आगे आ रहा कलयुग, और कलयुग के लोग भी ऐसी बातें करेंगे। काहे के भगवान क्या क्यों किया उन्होंने ऐसा? सब सोचा इसका पहले ही निराकरण कर दिया जाए। सुखदेव भगवान ने कहा राजन परीक्षित, भगवान ने जिस समय महाराज किया है उस समय भगवान की आयु केवल 8 वर्ष की थी। तो ऐसी अवस्था में इस प्रसंग को काम भाव से देखना गलत होगा। ये लीला काम की नहीं, ये तो श्याम की लीला है। राजन महाराज की पावन कथा, रस शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म, आप प्रत्यय लगने से रास शब्द बना है। ये ब्रह्म की लीला है जो ब्रह्म की शक्तियों के द्वारा संपादित हुई है। जो भी महाराज की कथा कहेगा और सुनेगा, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामा। महाराज की कथा कहने वाले और सुनने वाले, उन्हें भक्ति बढ़ेगी और काम शत्रु का नाश होगा। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामा, इस श्याम की लीला है। यहाँ काम का दमन हुआ है, तो जो इस कथा को सुनेगा उसका काम शत्रु समाप्त हो जाएगा। राजन भगवान के द्वारा सुदर्शन का और शंखचूर्ण का उद्धार हुआ। गोपियां जब भगवान लौट करके नहीं आते हैं, पूरे पूरे दिन गाय चराते हैं, तो पूरे दिन बड़ी व्याकुल रहती हैं गोपियां, भगवान का चिंतन करती हैं। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वलगित भुरधरार्पित वेणु कोमलांगुल विरासित मार्गम गोपीरयति यत्र मुकुंदा व्योममान वनिता सह सिद्धि विस्मितास तदुपधार्य सलज्जा काम मार्ग गण समर्पित चित्ता कस्मलम ययुर पस्मृतम नीब्या। भगवान के स्वरूप का पूरे दिन गोपियां चिंतन करती हैं, प्रेम में प्रेमाश्रु गिराती हैं।
प्रेम का सौदा भी कितना सस्ता है। गोपियां कहती हम बिक भी गए और कुछ मोल भी ना मिला। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे फिर आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। सब भगवान के लिए पूरे पूरे दिन रोती रहती है। एक दिन महाराज एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य आ गया है वृंदावन में और अपने खुरों से भूमि को खोदने लगा वृंदावन की। तो पूरी भूमि कंपायमान होने लगी। मही महाकुकुदकाय कंपयन खुर रक्षिता। पूरी भूमि कांपने लगी। भगवान ने देखा कौन है, ये दैत्य आ गया। तो बस दौड़ के गए हैं बलराम जी और इसको पकड़ के इसका उद्धार किया है। अरिष्टासुर का उद्धार हुआ। फिर भगवान के द्वारा व्योमासुर का उद्धार हुआ। राजन जब भगवान ने केसी का उद्धार किया तो आज देवताओं ने भगवान पर पुष्पों की वर्षा की है। देवर्षि नारद भगवान से मिलने आए हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम जपत है, 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 पाप होत सब छारायण। पाप होते सब चारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कहा प्रभु आप ऐसे ही व्योमासुर केसी अरिष्टासुर को मारते रहिए। अब भोजराज कंस की आयु के केवल 3 दिन शेष बचे हैं। बस आयु समाप्त हो रही कंस की। तो भगवान से वार्तालाप हुआ। आज नारद जी सीधे पहुंच गए कंस के दरबार में। देवर्षि नारद एक ऐसे महात्मा हैं जिनका किसी पक्ष में विरोध नहीं है। ये दैत्य पक्ष में पहुंचे तो वहां भी इनका आदर होता है। देवताओं के पक्ष में पहुंच जाएं तो वहां भी देवर्षि नारद का सम्मान होता है। आसन डाल दिए गए, बैठ गए देवर्षि नारद। भोजराज कंस, हाँ महाराज आपके मस्तक पर हमें चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। कंस ने कहा महाराज आपसे कुछ छुपा नहीं है। इतने दैत्यों को हम भेज चुके हैं वृंदावन में। यहां से जाते हुए तो देखे हमने, लेकिन आज तक लौटा हुआ कोई नहीं मिला। कोई ऐसा नहीं जो लौट के आ जाता। नारद जी ने कहा भोजराज कंस तुमने एक कहावत सुनी होगी, कौन सी? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है, संगे शक्ति सर्वदा। सुना है? हाँ बोले सुना तो है। तुमने बहुत बड़ी भूल की है। आज तक तुम एक एक दैत्य भेजते रहे और वो नंद का लाला बड़ा चतुर है। उसके साथ में 8-10 लोग परमानेंट रहते लाठी लेके। मनसुखा, श्रीधामा, मधुमंगल सब परमानेंट साथ में रखता वो।
एक भेजा वो 10-20 लोग मिलके एक को मार लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे, यही बात है। और फिर महाराज अपने घर में भी कुत्ता भी शेर होता है। हाँ कंस बोला बिल्कुल सही कह रहे। एक बार तुम किसी प्रकार से कृष्ण बलराम को मथुरा बुला लीजिए, तो फिर देखो यहाँ आपका पक्ष सबल है। बात तो ठीक कह रहे नारद, लेकिन कैसे बुलाया जाए? नारद जी ने उपाय बताया। भोजराज कंस, हाँ महाराज, भगवान परशुराम ने आपको एक धनुष दिया है। हाँ बोले दिया तो है, आप धनुष यज्ञ का आयोजन करवाइए। उसने कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन धनुष यज्ञ बिल्कुल नहीं कराएंगे हम। क्यों? जिस समय महेंद्र पर्वत के पास में कंस ने अपनी भुजा को लगा के और उसको कुछ खुजली हुई तो ऐसे कर दिया, पूरा पर्वत हिल गया। भगवान परशुराम आए दौड़ करके, कंस ने देखा सो चरणों में गिर गया। उसने कहा महाराज हमें मालूम नहीं था कि आप बैठे ऊपर, इतना पराक्रमी। अपना धनुष दे दिया परशुराम जी ने, इसको चढ़ा के दिखाओ कंस। कंस ने चढ़ा दिया, तो धनुष दे दिया कंस को, ले जाओ। और उसके साथ साथ कंस को वरदान भी दिया और श्राप भी दिया। भोजराज कंस, हाँ महाराज, यत को दंड वैष्णवम तद एन भंगी भविष्यति परिपूर्ण तमो देव सावे तुम घातिष्यति। कंस यत को दंड वैष्णवम, जिस वैष्णव के द्वारा इस कोदंड का खंडन होगा, जो भी वैष्णव इस धनुष को तोड़ेगा कंस वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जिसके द्वारा धनुष का भंजन होगा उसी के द्वारा तुम्हारा प्राण हरण होगा। तो कंस ने कहा कि देखो वो जो धनुष है वही हमारी लाइफ का गारंटी कार्ड है। जब तक धनुष तब तक हम, धनुष खत्म हम खत्म, सीधी सी बात। नारद जी ने कहा क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, धनुष खत्म हम खत्म। अरे वो नंद का लाला धनुष थोड़ी तोड़ देगा। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय। होनी बड़ी प्रबल होती है, जो जैसी भवतव्यता है वो हो नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं व्हाट इज मीन टू हैपन विल हैपन, व्हाट इज नॉट मीन टू हैपन विल नॉट हैपन। होनी तो होकर ही रहती है और अनहोनी कभी नहीं होती है। तो ये ऐसा तो होना ही था। कंस को आखिर बात समझ में आ गई, ठीक कह रहे महाराज, धनुष नहीं तोड़ पाएगा। तो क्रूर कंस के राज्य में एक अक्रूर रहता है। राजा जहां का दुष्ट है, राजा जहां का अनाचारी, अत्याचारी, पापाचारी, उसके राज्य में अक्रूर रहता है। ना इति क्रूरा इति अक्रूरा। अक्रूर क्रूर नहीं है, शासक भले ही क्रूर हो, राजा भले ही दुष्ट हो, लेकिन रहने वाला वहां पर सज्जन है। हनुमान जी लंका में पहुंचे, चारों तरफ देखा, लंका निश्चर निकर निवासा। सब राक्षस ही राक्षस हैं इसमें। तो फिर विभीषण जी को देखा राम नाम का जप करते हुए, राम नाम तहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ये आदमी सज्जन है। तो हनुमान जी ने सोचा लेकिन है तो सब राक्षस, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। तो पूछ भी लिया हनुमान जी ने कि ये बताओ विभीषण जी, ये सब दैत्य रहते हैं और इनके बीच में आप अकेले साधु पुरुष कैसे रह पाते हैं?
अरे बोले महाराज कुछ ना पूछो, जी में 10 न हो महो जीव बिचारी, सुनो पवन सुत रहने हमारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जीव ऐसे रहते हैं हम। अब ये देखो कितना सरल सा दृष्टांत है। सबके मुंह में जीभ है और सबके मुंह में दांत है, सबको समझ में आ जाएगा ये। दांत और जीभ सबके मुंह में है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके मुंह में नहीं होंगे दांत, तब भी कोई बात नहीं, कभी ना कभी इन्हें भी दांतों का पूरा पूरा अनुभव इनके पास है। दांत कभी ना कभी तो रहे हैं। मुंह में दांत और जीभ साथ में ही रहते हैं, लेकिन कभी जीभ सोचे कि लाओ कोरोना चल रहा तो थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लें हम भी, तो सुबह सुबह जीभ सोचे ले आओ घूम फिर आए। तो दांतों की बंदिश देखो, जैसे ही जीव ने घूमना शुरू किया तो दांत तुरंत देखा दांतों ने हमारी सीमा में, तुरंत काट देंगे उसको, खट। जीव कितनी सरल, कितनी सज्जन, कटने के बाद उसने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप बैठ गई। किसी ने कहा विरोध करो, नहीं कोई विरोध नहीं, कल से हम जाएंगे ही नहीं मॉर्निंग वॉक बंद आज से। कई बार दांतों के द्वारा जीव को परेशान किया गया, बहुत बार जीव कटी दांतों से, लेकिन इसके बाद भी जीव ने कभी दांतों का विरोध नहीं किया। और कभी जब दांतों पे संकट आ जाए, दांतों के बीच में कुछ फंस जाए आके, तो फिर जीव को चैन नहीं पड़ता, फिर जीव बार बार वहीं जाएगी। किसी ने जीव से कहा कि मरने दो, दुष्ट हैं, फंसा रहने दो, मर जाने दो इन्हें। अरे जीव ने कहा ऐसे थोड़ी मर जाने देंगे, आखिर साथ में रहे हैं हम लोग, साथी हैं। अब ठीक है उनका स्वभाव वो जाने, लेकिन अपना स्वभाव तो देखो, हम तो हेल्प करेंगे। ये संतों का स्वभाव है, जो अहित करते हैं संत उनका भी हित चाहते हैं, लेकिन कभी कभी इसकी भी जब अति हो जाए दांतों की, तो फिर जीभ जाती डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बताओ, अब 8 दिन हो गए डॉक्टर साहब, अब हम बिल्कुल परेशान हो चुके। काहे से? दांत से। ना कुछ खाने दें ये दांत, ना कुछ पीने, ना, बड़ा दुखी कर दिया दांतों ने। तो डॉक्टर बोले ठीक है बैठो, कई दांत परेशान कर रहे, तो है ये। अच्छा जीभ कह दे कि डॉक्टर साहब तुम फीस बताओ, तो डॉक्टर कह दे 300 रुपया दांत, ठीक है उखाड़ो उसे, हटाओ तो अलग करो। तो फिर कोई कहे कि दांत इतने हैं विरोध कर लें, डॉक्टर ने थोड़ी देर में अलग करके रख देगा सबको। और फिर क्या, एक छत्र राज्य है, चाहे जहां घूमा फिरो, फिर कोई बाउंडेशन नहीं जीव के लिए। एक बार एक सज्जन पहुंचे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हाँ दांत बहुत परेशान किए। डॉक्टर ने कहा कल लाना। अरे बोले कल लाना, हम दुखी है, ना कुछ खा पाए ना पी पाए, सो नहीं पा रहे दर्द के मारे। डॉक्टर ने कहा कि देखो इस समय चल रहा है कोरोना और बहुत झंझट है, वो मिल नहीं रहा वो इंजेक्शन, वो जो होता है सुन्न करने वाला। अरे उसने कहा तो ऐसे ही उखाड़ दे तुम, हम मरे जा रहे दर्द के मारे। उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं उखड़ सकता। तब वो जिद कर गया। वो पेशेंट बोला नहीं डॉक्टर साहब हम ऐसे जाएंगे नहीं, उखाड़ो तुम चाहे कुछ करो। डॉक्टर ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम थोड़ी बहुत ले लेते हो कि नहीं? उसने कहा डॉक्टर तुमसे कहा छुपा, कभी कभी ले लेते होली दिवाली। डॉक्टर ने कहा तो कोई बात नहीं, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, मंगवाओ। मंगवाई गई। डॉक्टर ने कहा पियो, कुछ नशा हो जाएगा सो उखाड़ देंगे हम, पियो। उसने एक गिलास पी। डॉक्टर ने कहा अच्छा ये बताओ कुछ समझ में आ रहा? उसने कहा भी कुछ नहीं समझ में आ रहा हमें। तो उसने कहा एक गिलास और पियो। अच्छा एक गिलास और पी। अब अभी भी हमें कुछ नहीं समझ में आया। तो डॉक्टर ने कहा एक गिलास और पी लो। एक गिलास और पी ली।
थोड़ी देर बैठा रहा, 2, 4, 5 मिनट। डॉक्टर ने सोचा अब हमें लग रहा है इसको नशा कुछ हो रहा है। उसने अपने औजार सब उठाए। अब वो ऐसे मूछें अपनी सीधी करे बैठा बैठा। डॉक्टर आए अपने सामान लेके। हाँ, उसने कहा हाँ डॉक्टर बताओ क्या बात है। डॉक्टर बोला क्या बात है, दांत उखड़ना है और क्या बात है। वो मुस्कुराया, उसने कहा डॉक्टर अगर हिम्मत है तुम में तो हाथ लगा के दिखाओ दांत में तुम। डॉक्टर ने सोचा ही तो मामला ही पलट गया पूरा। तो कहने का भाव, ये दांत और जीभ साथ में ही रहते हैं। अक्रूर जी है जीव की तरह और मथुरा में रहने वाले सब कैसे दांत की तरह। अक्रूर को बुलाया गया और कहा गया कि आपको सुबह जाना है और कृष्ण बलराम को लेके आना है। अक्रूरो पिचताम रात्रि मधुपर्याम महामती उषित्वा रथमास्ताय प्रययो नंद गोकुलम। पूरी रात खुशी के मारे सोए नहीं। सुबह सुबह रथ लेके चले हैं और हुआ क्या, वृंदावन की सीमा में रथ पहुंचा। विचार बदल गए क्रूर के। कहीं क्रूर कंस का कोई कुचक्र तो नहीं है, कृष्ण बलराम को मारने का कोई कुचक्र रचा हो। ठीक है, हमें भले ही सजाए मौत हो जाए स्वीकार है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। लौट के मथुरा गए। फिर सोचा अरे नहीं, वो तो भगवान है। 6 दिन के हुए थे तब पूतना मार दी थी। लौट के फिर वापस चल दिए। तो सूर्यास्त के समय रथ पहुंच गया क्रूर जी का। कृष्ण बलराम गौबंधन कर रहे थे। चाचा क्रूर को प्रणाम किया, हाथ पकड़ा। चाचा जी चलो तुम्हें गौशाला का दर्शन करवा दें, गौ माता का दर्शन करो चाचा। गवाम चरण धूलिम तो सर्व पाप प्रणासनम ललाटे मस्तके घार्य गंगा स्नान फलम भेत। गौ माता की चरण रज मानव के शरीर में लगते ही मानव पाप मुक्त हो जाता है। तो पापी कंस के राज्य से आए हैं, कोई जाने अनजाने में इनसे पाप हुआ हो तो इनके पाप कट जाएंगे गौरज लगने से। ये महिमा है गौ माता की। पूरी रात चर्चा हुई, भगवान को लेने आए हैं। नंद बाबा ने कहा मेरा लाला मथुरा तो जाएगा नहीं। सुबह सुबह एक बात पे आखिर सहमति बन गई दोनों पक्षों में। मेरा लाला तब जाएगा, मैं अपने लाला के साथ चलूंगा। ठीक है, बिल्कुल साथ में चलिए। ग्वाल वाल भी तैयार हैं, हम भी साथ में चलेंगे। अब जब भगवान को लेके अक्रूर चले हैं वृंदावन की महाराज, गोपियां सब भागी भगवान से विरह में। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभ्रसं व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। विससृज्य लज्जाम रुरुद सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवे।